हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विद मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एग्जाम 2026 के लिए इसमें हम लोग इतिहास के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक देख लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें पहले से। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा कथन सही है। सही कथन को बताना है। अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल पारित कर दिया था, जो कि सही है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या हुआ था? इल्बर्ट बिल पारित हुआ था, ये सही है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर के 84 तक था और 1884 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, जिसके कारण रिपन ने त्यागपत्र दे दिया था। ये तो सही है अभिकथन। और कारण आर में कहा जा रहा है कि इसने देसी प्रेस को अंग्रेजी प्रेस की बराबरी पर ला दिया, ये गलत है। देसी प्रेस को अंग्रेजी प्रेस की बराबरी पर ला दिया, ये इसमें क्या है? गलत है। तो अभिकथन इसका सही है लेकिन कारण इसका क्या है? गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए सत्य है लेकिन आर इसमें क्या है? असत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि डलहौजी के काल में विलय की गई देसी रियासतों के विलय को कालानुक्रम में सही बताना है आपको। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा सतारा महाराष्ट्र। सतारा महाराष्ट्र ये सबसे पहले आएगा। ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है सतारा। इसका विलय 1848 में किया गया था। फिर उसके बाद आएगा जैतपुर। जैतपुर ये कहाँ पे है? यूपी में है। जैतपुर ये दूसरे नंबर पे आएगा। इसका विलय 1849 में किया गया था। फिर उसके बाद आएगा जैतपुर के बाद इसमें आएगा क्या आएगा? बघाट। बघाट ये कहाँ है? तो बघाट ये पंजाब में है। बघाट का विलय जो किया गया था 1850 में किया गया था बघाट का। फिर उसके बाद उदयपुर ये जो कि एमपी में है। उदयपुर ये कहाँ, ये कब विलय किया गया था? तो 1852 में इसका विलय किया गया था। फिर उसके बाद आता है झांसी। झांसी का विलय 1853 में और नागपुर का विलय 1854 में किया गया था। तो इसका जो सही क्रम होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विलय कर दिया गया था? तो किस संगठन का वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर होगा भारतीय संघ का। भारतीय संघ का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, भारतीय संघ का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था। तो कब पास किया गया था? तो ये किया गया था 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के समय में। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के समय में ये स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था, पूर्ण स्वतंत्रता का। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इस अधिवेशन के अध्यक्ष। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर आरंभ हुआ था? तो नौसेना विद्रोह ये किस पोत पर आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था HMIS तलवार पे। HMIS तलवार पे हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है सुभाष चंद्र बोस के पहले INA का सेना अध्यक्ष कौन था? सुभाष चंद्र बोस के पहले INA का सेना अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कैप्टन मोहन सिंह थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना ये आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि पूना समझौते का उद्देश्य था। तो पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य
24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में बनाया गया था। लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था। इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था? तो स्वराज दल का गठन ये किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के किया था। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसका विस्तार करने के लिए रोलेक्ट अधिनियम पारित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा भारतीय रक्षा विनिमय अधिनियम 1905। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तो 1905 के भारतीय रक्षा विनिमय अधिनियम के विस्तार के लिए 1917 में सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव पर 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के विधायी इतिहास में प्रथम बहिष्कार का आयोजन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा ये जीके पारेख के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जीके पारेख के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कि गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना ये किस स्थान पे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सैन फ्रांसिस्को में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना ये सबसे पहले हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल सिंह और सोहन सिंह भाकना थे, इसके संस्थापक थे। फिर दूसरे नंबर पे इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये दूसरे स्थान पे आता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कानपुर में किया गया था 1925 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एम एन राय थे, एम एन राय। तो इसमें दूसरा वाला दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ये कानपुर में 1924 में किया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल थे इसमें और सचिंद्र नाथ सान्याल थे और योगेश चटर्जी थे। फिर उसके बाद आता है ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इसकी स्थापना ये जो कि कब किया गया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। तो ये चौथे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे तो इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें राइट आंसर होगा ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है गुफाओं से हिंदुस्तान के जंगलों तक 1879 से 86 निम्नलिखित में से किस महिला की साहित्यिक कृति है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर होगा यह है हेलना पेवेत्रोना और ब्लास्टकी की। हेलना पेवेत्रोना और ब्लास्टकी की है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मोपासना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर होगा ये संबंधित है ब्रह्म समाज से, ब्रह्म समाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ब्रह्म समाज। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि सामाजिक कानूनों को उनसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान कराना है। तो इसमें दिया गया सबसे पहले सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन ये 1829-30 में किया गया था। तो इसका तीसरा सही है।
विधवा पुनर्विवाह कानून ये 1856 में आया था, तो 1856 में, तो चौथा सही है। कन्या भ्रूण हत्या निषेध ये 1804 में आया था, तो इसका दूसरा सही है। और दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में आया था, तो पहला सही है। तो ए का दूसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का पहला वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1891 में बाल विवाह का निषेध अधिनियम किनके प्रयास से पारित हुआ है? ये किसके प्रयास से पारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि साप्ताहिक उर्दू भाषाई समाचार पत्र अल हिलाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये जो साप्ताहिक उर्दू भाषाई समाचार पत्र है अल हिलाल, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा, ये किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना के बारे में रिपोर्ट तैयार की है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति के द्वारा। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे जेईडी बेथ्यून गहरे रूप से जुड़े थे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा स्त्री शिक्षा से। स्त्री शिक्षा से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, स्त्री शिक्षा से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण था। तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने का मुख्य कारण क्या था? कि असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग, ये जो कि सही है। राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों को भी विनाश कर दिया था, ये भी सही है। नई राजस्व नीति के लाभान्वित भी संतुष्ट नहीं थे, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी कारण थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? तो 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है कौन सा कारण? तो इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्ता को मान्यता देने से इनकार, जो कि ये क्या है? दत्तक को मान्यता देने से इनकार, ये क्या है? सही है। यह धारणा कि अंग्रेज भारतीय समाज द्वारा पोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों को नष्ट कर रहे हैं, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि अंग्रेजों ने किसानों के रक्षक थे, ये जो कि इसमें क्या है? गलत है। अंग्रेज किसानों के रक्षक थे, ये इसमें गलत है। यही पूछा गया था कौन सा इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रणी था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सन्यासी विद्रोह। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि गांधी राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारखे और जेबी कृपलानी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह डैश को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था, जहां यूरोपीय प्लांटर्स किसानों को कुल भूमि के 2/20 हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये तिनकठिया प्रणाली। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, तिनकठिया प्रणाली। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें राइट आंसर होगा नील विद्रोह का। नील विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, नील विद्रोह का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 से अल्तूरी सीताराम राजू को अंग्रेजों के विरुद्ध किस विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है? तो 28 का इसमें राइट आंसर होगा इनको रंपा विद्रोह को। रंपा विद्रोह। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, रंपा विद्रोह। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाला पहला
जनजातीय नेता था रंपा। फिर उसके बाद आता है ये अल्लूरी सीताराम राजू। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल श्रमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कुटीर उद्योगों के ह्रास का इनमें से कौन सा कारण नहीं था? तो कुटीर उद्योगों के ह्रास का इनमें से कौन सा कारण नहीं था? क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें राइट आंसर होगा कि कारीगर मूक शासकों के आश्रय पर ज्यादा निर्भर हो गए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है, कारण नहीं है। तो कारीगर मूक शासकों के आश्रय पर ज्यादा निर्भर हो गए, ये जो कि क्या है, इसमें सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार एक भारतीय की प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में लगभग क्या थी? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर होगा 20 रुपए थी। कितनी थी? 20 रुपए थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 20 रुपए था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि 19वीं शताब्दी में भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 32 का इसमें राइट आंसर होगा गरीबी और शिक्षा का अभाव, विरासत में मिला कर्ज और गैर लाभकारी खेती। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। विकल्पों में सभी ये क्या है, मुख्य कारण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के प्रतिस्थापक कौन थे? तो प्रतिस्थापक कौन थे रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त के? क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मुनरो थे। कौन थे? थॉमस मुनरो थे और कैप्टन रीड थे। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ये दो थे। 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 1820 में लागू किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी ऑफ ट्रेडर्स की स्थापना की है? तो सोसाइटी ऑफ ट्रेडर्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 34 का इसमें राइट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया है। 1768 में यह योजना समाप्त कर दिया गया था। क्या किया गया था? सोसाइटी ऑफ ट्रेडर्स की स्थापना किया गया था। कब? 1765 में, और 1768 में इसको समाप्त कर दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 में वैधानिक आधार पर नगरपालिका संस्थाएं, वैधानिक आधार पर नगरपालिका संस्थाएं दूसरा सही है। शाही सेना स्वच्छता आयोग की रिपोर्ट 1868 में। तो नगरपालिका संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देना, तो नगरपालिका संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देना तो तीसरा सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तो इसमें विधायी हस्तांतरण की नीति को प्रारंभ किया गया था, तो इसका चौथा सही है। फिर उसके बाद बंगाल जिला बोर्ड अधिभार अधिगम 1871, ये जो कि ग्रामीण बंगाल में स्थानीय सरकार के प्रावधानों की दिशा में प्रथम कदम था, तो इसका पहला सही है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को बजट और जनहित के मामले पर बहस करने का अधिकार दिया था? ये किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा बजट और जनहित मामले पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 37 का इसमें राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 में इसमें दिया गया है कि जनरल स्मिथ के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने लसवारी के युद्ध में बापू गोखले को पराजित किया था। ये जो कि क्या है, इसमें सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। यही इसमें क्या है, सही नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कौन सी लड़ाई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान नहीं लड़ी गई थी? तो कौन सी लड़ाई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान नहीं लड़ी गई थी? ये था
तालेगांव का युद्ध, तालेगांव का युद्ध ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, तालेगांव का युद्ध। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि हैदराबाद राज्य को किसने स्थापित किया था? हैदराबाद राज्य को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था चिनकलीज खान के द्वारा, चिनकलीज खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, चिनकलीज खान के द्वारा स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि मुगल शासक द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुगल शासक द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? क्वेश्चन नंबर 41 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मुर्शीद कुली खां था। कौन था? मुर्शीद कुली खां था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मुर्शीद कुली खां। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक काल्बर्ट, काल्बर्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, काल्बर्ट। ये भी एलटी एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, एलटी में पूछा गया क्वेश्चन ये है 2026 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि 1690 में जॉब चार्नाक ने अंग्रेज कोठी की स्थापना कहाँ की थी? जॉब चार्नाक ने अंग्रेज कोठी की स्थापना कहाँ किया था? ये किए थे सूतानाती, सूतानाती में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, सूतानाती में किया गया था जॉब चार्नाक के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है पुर्तगाली राज्यपाल और उपलब्धि दिया गया है। तो इसमें दिया गया है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये जो कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित था, ब्लू वाटर पॉलिसी बनाया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये जो कि अपने साथी देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने की प्रेरणा दी थी। तो इसमें पहला सही है। फिर उसके बाद नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा ये जो कि पुर्तगाली राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था, कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। तो इसका तीसरा सही है। फिर उसके बाद आता है चौथा है मार्टिन अल्फिंसो डिसूजा, ये जो कि प्रसिद्ध जेसियुस संत फ्रांसिस्को जेवियर से अपने साथ भारत ले आया था। तो इसका चौथा सही है। तो ए का इसमें कौन सा सही था? ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा सही था। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि 1721 में सवाई जयसिंह द्वितीय से हारने के बाद किस जाट नेता ने आत्महत्या कर ली थी? क्वेश्चन नंबर 45 का इसमें राइट आंसर होगा चूड़ामल ने, चूड़ामल ने। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, चूड़ामल ने। सवाई जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। कुल 5 स्थानों पे जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया है सवाई जयसिंह के द्वारा। पहला दिल्ली है, दूसरा जयपुर है, तीसरा मथुरा है, चौथा उज्जैन है और पांचवा वाराणसी है। इन 5 जगहों पे जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इनको शाहजहां के द्वारा जहादर शाह के द्वारा इनको मिर्जा की उपाधि दिया गया था। इसके द्वारा जहादर शाह के द्वारा इनको मिर्जा की उपाधि दिया गया था। और सवाई की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो फर्रुखसियर के द्वारा, फर्रुखसियर के द्वारा इनको सवाई की उपाधि दिया गया था। और मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो जहादर शाह के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करके नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 46 में तो इसमें दिया गया है सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले मलिक छज्जू का विद्रोह, ये पहले स्थान पे मलिक छज्जू का विद्रोह, मलिक छज्जू का विद्रोह 1290 में हुआ था। फिर उसके बाद आएगा इसमें बाजार नियंत्रण नीति, ये दूसरे नंबर पे आएगा बाजार नियंत्रण नीति, बाजार नियंत्रण नीति ये जो कि 1303 में। फिर उसके बाद आएगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये जो कि तीसरे नंबर पे आएगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये जो कि 1329 से 30 में हुआ था। फिर उसके बाद इसमें आएगा तैमूर का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण ये जो कि चौथे नंबर पे आएगा तैमूर का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण जो कि 1339 में हुआ था। तो इसका जो सही क्रम होगा चौथा तीसरा दूसरा पहला, इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि 15वीं सदी में मालवा के किस स्वतंत्र शासक ने होशंग शाह नाम से गद्दी संभाली थी? क्वेश्चन नंबर 47 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये अलप्त खान थे। कौन थे? अलप्त खान थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा अलप्त खान। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में से किसने मराठा प्रशासन में सेना करते पद का सृजन किया था?
तो सेना करते पद का सृजन किस मराठा प्रशासन में किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 48 किसमें राइट आंसर होगा? साहू जी के द्वारा। साहू जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, साहू जी के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 49 का इसमें राइट आंसर होगा रायगढ़ में। रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, रायगढ़ में हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासनकाल के समय आया था? तो कहाँ से राजदूत जो कि औरंगजेब के शासनकाल में आया था? क्वेश्चन नंबर 50 के इसमें राइट आंसर होगा कॉन्स्टेंटिनोपल से। कॉन्स्टेंटिनोपल से आया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि मध्यकालीन ईरान और भारत में साहित्य की एक पूर्ण विदा जो अल अखलाक यानी कि शिष्टाचार कहलाती थी, विकसित हुई। 13वीं शताब्दी के प्रथम पूर्वार्ध में एक फ्रांसीसी लेखक नसीर अल उद्दीन द्वारा अखलाक ए नासरी की रचना की गई थी। ये क्या है? सही है। और कथन सेकंड में कहा जा रहा है कि मुगलों के शासनकाल में नूर अली दीन काजी अल खाकानी के द्वारा शिष्टाचार पर प्रथम महत्वपूर्ण कार्य अखलाक ए जहांगीरी संकलित किया गया। ये इसमें क्या है? गलत है। ये इसमें गलत है। पहला इसका सही है, लेकिन दूसरा इसमें क्या है? गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि मध्यकाल के दौरान तारीख या तवारीख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 52 में इसमें दिया गया है ये दरबारी इतिवृत्त थे, जो कि सही है। फिर उसके बाद बाबरनामा रोज नामचे यानी कि डायरियों पर आधारित नहीं है, ये गलत है। फारसी परंपरा राजतंत्रीय संस्थाओं से प्रभावित नहीं थी, ये भी गलत है। वे स्मारक उपक्रम थे जिसने पुस्तक के लेखक के लिए साहित्य लेखन के केंद्रीय विषय का बनाया, ये इसमें सही है। फिर उसके बाद इसमें क्या है कि ई में कहा जा रहा है कि यह पर्यटन सल्जूक साम्राज्य के इतिहास के द्वारा प्रभावित था, ये भी इसमें सही है। तो इसमें ए डी ई सही है। ए डी ई सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए डी ई इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से किसने सम्राट मोहम्मद शाह से खालसा भूमि से इजारा प्रथा के उन्मूलन के लिए वकालत निवेदन किया है? क्वेश्चन नंबर 53 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शाह वली उल्लाह। शाह वली उल्लाह। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, शाह वली उल्लाह। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था जिसने दीन इलाही स्वीकार किया था? क्वेश्चन नंबर 54 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बीरबल। बीरबल। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, बीरबल। ये जो कि एकमात्र हिंदू दरबारी था जिसने दीन इलाही स्वीकार किया था, बीरबल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। लेखक दिया गया है और ग्रंथ दिया गया है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। WH मोरलैंड, ये जो कि फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब है, फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, तो इसका चौथा सही है। पी हार्डी ये जो कि हिस्टोरियंस ऑफ मेडिवल इंडिया है, तो हिस्टोरियंस ऑफ मेडिवल इंडिया, तो इसका तीसरा सही है। BA स्मिथ जो कि हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन है, तो इसका दूसरा सही है। और AK कुमारास्वामी ये जो कि राजपूत पेंटिंग, तो पहला सही है। A का चौथा, B का तीसरा, C का दूसरा और D का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका A वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि ख्याल शैली के हिंदुस्तानी संगीत में बहुल्य योगदान देने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये दिया जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अमीर खुसरो को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि मुगल साम्राज्य में प्रचलित सीमा शुल्क के संबंध में
निम्न कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें अबुल फजल लिखता है कि अकबर के काल में अधिकतम सीमा शुल्क 2 सही 1/4% था, जो कि ये क्या है? सही है। जहांगीर के समय में हर प्रकार के आयात निर्यात पर 3 सही 1/2% सीमा शुल्क था, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद शाहजहां के समय में धन पर 2% की सीमा शुल्क थे, चाहे वह सेना हो या चांदी हो, सोना हो या चांदी हो, ये जो कि क्या है? गलत है। फिर उसके बाद आता है कि औरंगजेब ने गैर मुस्लिमों के लिए सीमा शुल्क की दर उचित रखी, इसीलिए मुस्लिम व्यापारी हिंदुओं को ऊंची शुल्क दर से बेचने के लिए उनका सामान छुपा कर ले आते थे। ये भी इसमें सही है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, चौथा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में लाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 58 का इसमें राइट आंसर होगा तमाकू और मक्का लाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से किस राजस्व प्रणाली को बंदोबस्त प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? तो ये जब्ती को जाना जाता है। जब्ती को, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, जब्ती को जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि मुगल शासकों के अंतर्गत मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये कहाँ से हुआ है? ये मध्य एशिया से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मध्य एशिया से हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अपनी न्याय की स्वर्णिम श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 61 का इसमें राइट आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, जहांगीर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है कि कथन ए और कारण आर को आपको पढ़ करके इसमें सही बताना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है ए में कि औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में मुगल अमीर वर्ग में राजपूत, ईरानी और तुरानी मनसबदारों की संख्या में कमी आई, जो कि ये क्या है? सही है। आर में कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने दक्कन से आए अमीरों को बड़ी संख्या में जागीरें प्रदान की, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्न किस शासक ने सिजदा व पैबोस की प्रथा को अंतिम रूप से दरबार में बंद कर दिया था? तो ये किस शासक ने किया था? क्वेश्चन नंबर 63 का इसमें राइट आंसर होगा शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, शाहजहां ने। बादशाह शाहजहां के द्वारा सिजदा एवं पैबोस की प्रथा को अंतिम रूप से बंद करवा दिया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है कि किस मुगल सेनापति के विरुद्ध रानी दुर्गावती ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ी थी आसफ खान के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, आसफ खान के विरुद्ध लड़ी थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है कि उजड़ा हुआ शहर जिसमें सड़कें पर लाशों के ढेर पड़े थे का नाम बदल करके हुमायूं ने जनताबाद रखा और वहां लगभग 8 माह तक राग रंग में डूबा उत्सव मनाता रहा। यह शहर कौन सा था? तो इस शहर का नाम था गौड़। गौड़ इस शहर का नाम था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, गौड़ इस शहर का नाम था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 66 में इसमें दिया गया है 66 में समेल का युद्ध ये जो कि 1544 में हुआ था शेर शाह द्वारा मारवाड़ के लिए मालदेव की राहत राजपूतों की हार हुई थी इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका चौथा वाला यानी कि टी सही है। बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह द्वारा हुमायूं की अंतिम हार थी। तो शेरशाह द्वारा हुमायूं की अंतिम हार थी, तो इसका यस वाला सही है। घाघरा का युद्ध ये 1529 में हुआ था, बाबर के द्वारा महमूद लोदी के अधीन अफगानों की हार हुई थी, तो इसका पहला सही है यानी कि पी वाला। खानवा का युद्ध ये कब हुआ था? तो 1527 में बाबर द्वारा राणा सांगा के अधीन राजपूतों की हार हुई थी, तो इसका आर वाला सही है। तो ए का इसमें चौथा सही है और बी का इसमें तीसरा है, सी का इसमें
यानी कि तीसरे का पहला वाला है और चौथे का इसमें आर वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें क्वेश्चन नंबर 67 में? इसमें दिया गया है मज्झन जो कि मधुमालती सही है, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ये भी सही है, केशव दास ये रासिक प्रिया ये भी सही है, कुतुबन ये पदमृत समुद्र ये जो कि क्या है गलत है। तो कुतुबन का क्या है मृगावती है, कुतुबन का मृगावती है ये जो कि पदामृत समुद्र दिया गया है ये क्या इसमें गलत है। कुतुबन कुतुबन का क्या है तो कुतुबन का मृगावती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से संगीत के किस क्लासिकीय शास्त्रीय ग्रंथ का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। ये किसका किया गया है? ये राग दर्पण का। राग दर्पण का ऑप्शन वर्ष का डी वाला राइट आंसर होगा राग दर्पण का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 69 है कि अलबरूनी एक प्रसिद्ध इतिहासकार, गणितज्ञ, दार्शनिक, कवि और देश के दरबार के विद्वान थे। तो क्वेश्चन नंबर 69 का इसमें राइट आंसर होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा महमूद गजनवी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 70 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें दिया गया है पहला है उसने हौज खास का निर्माण करवाया था जो कि गलत है। उसने अपनी राजधानी सीरी बनाई थी ये भी गलत है। दोनों इसमें क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोनों इसमें गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमापन से संबंधित नहीं था। तो ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 71 का इसमें राइट आंसर होगा ये जो कि गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भूमापन करवाया गया था, सिकंदर लोदी के द्वारा और शेरशाह सूरी के द्वारा, इन तीनों के द्वारा भूमि मापन करवाया गया था, जबकि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा भूमि मापन का प्रयोग नहीं किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कराना है। जमा दिया गया है, जमा जो कि ये निर्धारित भू राजस्व होता था, जमा निर्धारित भू राजस्व होता था, दूसरा सही है। हासिल, हासिल ये क्या होता था? वास्तविक संग्रहित राजस्व होता था, वास्तविक संग्रहित राजस्व, तीसरा सही है। माहवार, माहवार ये जो कि मासिक पैमाना होता था, मासिक पैमाना, तो पहला सही है। कब्ज, कब्ज ये जो कि जमानत राशि है कब्ज, तो इसका चौथा सही है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का इसमें चौथा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कराना है। इसमें दिया गया है दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान ये जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने कोही, दीवाने कोही ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज ये जो कि गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। और सराय अदल ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ए का इसमें दूसरा सही है, बी का इसमें तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 74 में इसमें खाल्य दिया गया है, खाल्य जो कि ये सैनिक टुकड़ी होती थी, खाल्य सैनिक टुकड़ी होती थी, तो तीसरा सही है। सर ए सिलहारदार, सर ए सिलहारदार ये जो कि क्या होता था? मुक्त शस्त्र धारक धारक होता था, तो मुख्य शस्त्र धारक होता था, तो इसका चौथा सही है। अमीर हाजिब, अमीर हाजिब ये जो कि सैन्य प्रबंधक होता था, तो इसका पहला सही है। अमीर ए दाद ये जो कि क्या होता था? सैन्य अधिकारी होता था, तो दूसरा सही है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 75 में इसमें दिया गया है सूफी संत और गतिविधि का केंद्र। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कराना है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये जो कि केंद्र इसका कहाँ है? तो दिल्ली में है, तो चौथा सही है। बाबा फरीदुद्दीन गज ए सकर ये जो कि कहाँ पे है?
अजोधन में है, अजोधन इसका पहला सही है। शेख जमालुद्दीन ये कहाँ पे है, शेख जमालुद्दीन, तो ये है देवतल्ला में, देवतल्ला इसका दूसरा सही है। और मोइनुद्दीन चिश्ती ये जो कि अजमेर में है इसका केंद्र, तो तीसरा सही है। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी का तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि आनंद कारज ये किससे संबंधित था, आनंद कारज ये किससे संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 76 के इसमें राइट आंसर होगा, ये विवाह से संबंधित है, विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि सिख विवाह था जिसे आनंद कारज के रूप में जाना जाता है, ये सिख विवाह होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संप्रदाय के संत थे। तो निर्गुण संप्रदाय के कौन संत है इसमें, क्वेश्चन नंबर 77 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो दादू दयाल ये जो कि निर्गुण संप्रदाय के संत थे, नानक ये भी थे, रैदास ये भी है, कबीर ये भी हैं, सुंदरदास ये भी हैं, धरण धरणीदास ये भी हैं। तो इसमें सभी क्या हैं, निर्गुण संप्रदाय के संत हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये सभी क्या है, निर्गुण संप्रदाय के संत हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर कहा गया है। इसमें कथन ए में कहा जा रहा है, कथन ए में कहा जा रहा है कि देवदासी प्रथा का प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में हुआ था, जो कि ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। देवदासी प्रथा का प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में हुआ था, ये गलत है। फिर उसके बाद आता है कारण आर में कहा जा रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में से संबद्ध नृत्यांगनाएं सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी, जो कि ये क्या है, सही है। तो दक्षिण भारतीय मंदिरों से संबंध नृत्यांगनाएं सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी, ये भी सही है इसमें। तो इसमें क्या है, जो इसका कथन था वो गलत था, कारण इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए गलत है किंतु आर इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने महानवमी डिब्बा को विजय का भवन कहा है। क्वेश्चन नंबर 79 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डिमगो पायस, डिमगो पायस। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, डिमगो पायस। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 80 में इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इसमें दिया गया है आदिल शाही, आदिल शाही ये जो कि बीजापुर के शासक थे, निजाम शाही ये अहमदनगर के शासक थे, इमाद शाही ये जो कि कहाँ के थे, बरार के थे, और कुतुबु शाही ये जो कि गोलकुंडा के थे। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि एक लोदी सुल्तान जो सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर बैठा करता था वह कौन था। क्वेश्चन नंबर 81 का इसमें राइट आंसर होगा बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा बहलोल लोदी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें कहा गया है 82 में कि अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया, जो कि ये क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। ऑप्शन नंबर इसका आर वाला भी इसमें सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, दोनों इसमें सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि कोई महिला एक शासिका के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकती है क्योंकि उसमें बौद्धिक रूप से पर्याप्त रूप में न्यूनता यानी कि कमी पाई जाती है। उपरोक्त टिप्पणी किसके द्वारा की गई है, ये उपरोक्त टिप्पणी किसके द्वारा की गई है, ये किया गया है इसामी के द्वारा, इसामी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, इसामी के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम के सजाइए, आपको इसमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है क्वेश्चन नंबर 84 में। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले इसमें आएंगे गुलाम वंश, गुलाम वंश ये सबसे पहले आएंगे। फिर उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद इसमें सैयद वंश, सैयद वंश के बाद इसमें लोदी वंश। ये जो कि इसका क्या है, सही कालानुक्रम है। तो सी ए बी डी इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
85 है कि मेरतुंग की प्रबंध चिंतामणि के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गोरी को हराया था? तो मोहम्मद गोरी को ये किसने हराया था? क्वेश्चन नंबर 85 का इसमें राइट आंसर होगा नाइकी देवी। नाइकी देवी के ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा नाइकी देवी। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है, कथन ए और कारण आर दिया गया है, इसमें आपको पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है 86 में। तो इसमें कहा जा रहा है कि दास प्रथा एक संस्था थी जो लंबे समय से दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में विद्यमान थी। ये क्या है? ये सही है। आर का कहा जा रहा है कि लेख पद्धति उल्लेख करती है कि दास सैन्य अभियानों में बंदी बनाए गए लोगों में से नहीं बनाए जा सकते थे, न ही स्वतंत्र व्यक्ति अभावग्रस्तता के कारण स्वयं को दासता के लिए प्रस्तुत कर सकते थे। ये भी इसमें क्या है? गलत है। ये इसमें गलत है, लेकिन इसका कथन क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये सही है, परंतु आर इसमें क्या है? गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित संवतों को उनकी प्रारंभ तिथि के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 का इसमें राइट आंसर होगा सबसे पहले इसमें मालवा संवत आएगा, जो कि 57 ईस्वी में मालवा संवत ये सबसे पहले आएगा। मालवा संवत के बाद इसमें शक संवत ये जो कि दूसरे नंबर पे आएगा। शक संवत ये जो कि 78 ईस्वी में चला गया था, और कलचुरी संवत 248 से 49 ईस्वी में चला गया था। कलचुरी संवत ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद वल्लभी संवत ये चौथे नंबर पे आएगा। वल्लभी संवत ये जो कि 319 ईस्वी में चला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि गुप्त युगीन मूर्ति शिल्प में राजा बलि द्वारा यश के संपादन का अंकन कहाँ से ज्ञात है? क्वेश्चन नंबर 88 का इसमें राइट आंसर होगा पवाया। पवाया ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा पवाया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है कि मथुरा कला में सगोत्रा त्रिक के समावेश वाली मूर्तियों में निम्नलिखित में से किसे चित्रित किया जाता है? ये किसको चित्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 89 का। तो ये कृष्ण देव कृष्ण को, यानी कि वासुदेव कृष्ण को बलदेव और एकानासमस, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। वासुदेव कृष्ण, बलदेव और एकानासमस, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय तर्कशास्त्र की कौन सी पुस्तक भारतीय दर्शन में नव्य न्याय प्रणाली प्रस्तुत करती है? तो नव्य न्याय प्रणाली कौन प्रस्तुत करता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का इसमें राइट आंसर होगा तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा तत्व चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के रूप में वर्णित करता है? क्वेश्चन नंबर 91 का इसमें राइट आंसर होगा महाराजा सर्वनाथ का खेह ताम्रलेख वर्ष 214। ये जो कि क्या करता है? महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि किस शासक की धनुर्विद्या का उल्लेख 1287 ईस्वी के आबू के पाट नारायण मंदिर में शिलालेख में मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का इसमें राइट आंसर होगा ये मिलता है धारावर्ष में। धारावर्ष में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा धारावर्ष में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है कि किस गुर्जर प्रतिहार राजा को ग्वालियर प्रशस्ति में मलेच्छ के विनाशक के रूप में वर्णित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का इसमें राइट आंसर होगा ये किया गया है नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम को ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा नागभट्ट प्रथम को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? तो मामल्लपुरम नगर की स्थापना ये किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 94 का इसमें राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है कि चोल राज्य के संदर्भ में अनुष्ठानिक संप्रभुता और वास्तविक राजनैतिक निर्णय के मध्य विभेद निम्नलिखित का घोतक है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो खंडीय राज्य प्रतिपदा। खंडीय राज्य प्रतिपदा है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा खंडीय राज्य प्रतिपदा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है कि किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का इसमें राइट आंसर क्या होगा?
ये राज राज प्रथम को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, राज प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से किसे तमिल का पांचवा वेद माना जाता है और सर्व धर्म ग्रंथ संग्रह की बराहमी पुस्तक भी है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का इसमें राइट आंसर होगा तिरुतंडर तिरुतंदर पुराणम को ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा है? क्वेश्चन नंबर 98 का इसमें राइट आंसर होगा मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है, हर्षवर्धन किसके लेखक थे? हर्षवर्धन के किसके लेखक थे? क्वेश्चन नंबर 99 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो हर्षवर्धन ये जो कि रत्नावली के नागानंद और प्रियदर्शिका की थी। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा नहीं की गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा किसकी रचना नहीं की गई है? चंडी शतक की ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। कादम्बरी, हर्षचरित्र और रत्नावली ये जो कि किसकी रचना है? ये बाणभट्ट की है। ये जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित्र, कादम्बरी और रत्नावली ये जो कि बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 101 है, गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है सूर्य का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सूर्य का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्नलिखित में से किन गुप्त शासकों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे? क्वेश्चन नंबर 102 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो किस गुप्त शासक ने जारी किया था? तो ये किया था दोस्तों समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने निम्न में से किस राज्य में राजदूत के लिए कालिदास को भेजा था? तो राजदूत के रूप में कालिदास को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 103 का इसमें राइट आंसर होगा कुंतल को, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कुंतल को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने किस पल्लव राजा को बंदी बना करके रिहा किया था? क्वेश्चन नंबर 104 का इसमें राइट आंसर होगा विष्णु गोपा को, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, विष्णु गोपा को, ये जो कि कांची का था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि मौर्य उत्तर काल में भारत से रेशम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को चिन्हित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 105 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो वस्त्र होता था, कांच के मनके बनाए जाते थे, गलत है। हाथी दांत सही है, जैतून का तेल ये भी सही है, गलत है। काली मिर्च ये भी सही इसमें। तो ए सी ई इसका राइट आंसर होगा। बी डी इसमें क्या है? गलत है। तो ए सी ई इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, केवल ए सी ई इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि किस यूनानी शासक ने कविसेय नगर देवता लेख अपने सिक्के पर उत्कीर्ण करवाया था? क्वेश्चन नंबर 106 का इसमें राइट आंसर होगा यूक्रेटाइडीज, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है कि कंडव वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कंडव वंश के शासकों को सबसे पहले इसमें कौन आएंगे? सबसे पहले इसमें वासुदेव आएंगे। फिर उसके बाद आएंगे भूमि मित्र आएंगे, ये दूसरे नंबर पे आएंगे भूमि मित्र के बाद इसमें नारायण आएंगे, ये तीसरे नंबर पे आएंगे। फिर उसके बाद सुशर्मन आएंगे, ये चौथे नंबर पे आएंगे। तो जो इसका सही क्रम होगा, इसका सही क्रम है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, इसका सही क्रम है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है, मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? तो क्वेश्चन नंबर 108 का इसमें राइट आंसर होगा प्रदेष्टा के नाम से, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि अपने शासक के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की थी? तो अशोक ने बोधगया की यात्रा ये 10वें वर्ष में किया था, 10वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 110 का इसमें राइट आंसर होगा इंडिका। इंडिका ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा इंडिका। इंडिका ये किसका है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। फिर क्वेश्चन नंबर 111 किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? तो ये किस लेखक के द्वारा कहा गया है? ये स्ट्रेबो के द्वारा कहा गया। स्ट्रेबो के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा स्ट्रेबो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि वह मगध शासक जिसने राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, तो कौन था मगध शासक? ये उदयन था। उदयन था ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा उदयन। क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को उनकी कृतियां प्राचीन भारतीय संस्कृत इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, उनके सही कालानुक्रम को रखिए। तो सबसे पहले इसमें कौन आएंगे? सबसे पहले इसमें आएंगे नियाकर्स, ये सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद स्ट्रेबो आएगा। फिर उसके बाद इसमें प्लिनी आएगा। फिर प्लिनी के बाद इसमें टॉलमी आएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका जो सही क्रम होगा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, इसका सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है प्रसिद्ध और लोकप्रिय आचार्य सुंदर मूर्ति तमिलनाडु में कौन से दौरे में कार्यरत थे? क्वेश्चन नंबर 114 का इसमें राइट आंसर होगा 500 से 800 सीई में। 500 से 800 सीई में ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा कॉमन एरा। 500 से 800 सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित में से किस पाली ग्रंथ में गौतम बुद्ध को गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं? क्वेश्चन नंबर 115 का इसमें राइट आंसर होगा, ये दिया गया है सुत निपात। सुत निपात ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा सुत निपात। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन ग्रंथ नहीं है? तो कौन सा एक जैन ग्रंथ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 116 का इसमें राइट आंसर क्या हो गया? यमक। यमक ये जो कि जैन ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है जैन तीर्थंकर और पहचान दिया गया है 117 में। इसमें शांतिनाथ, शांतिनाथ जो कि मृग या हिरण था शांतिनाथ, तो पहला सही है। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ ये जो कि जल कलश है, जल कलश है, चौथा सही है। पार्श्वनाथ ये जो कि सर्प है, पार्श्वनाथ तीसरा सही है। महावीर ये जो कि सिंह है, तो दूसरा सही है। ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का इसमें दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 118 है कि परंपरागत रूप से पंचजन में शामिल 5 प्रमुख आर्य कबीले हैं, तो कौन कौन से 5 प्रमुख आर्य कबीले हैं पंचजल में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 118 का इसमें राइट आंसर होगा पुरु यदु तुर्वस अनुद्रुहु। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा पुरु यदु तुर्वस अनुद्रुहु, इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जुताई से संबंधित कर्मकांडों पर एक पूरा अध्याय मिलता है? क्वेश्चन नंबर 119 का इसमें राइट आंसर होगा सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है, तो कौन सा है? यह है वेद है। वेद है ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा वेद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 121 है कि निम्नलिखित हड़प्पाई पुरास्थलों में से उनके उत्खनन के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? तो सबसे पहले इसमें हड़प्पा स्थल आएगा जो कि 1921-22 में खोजा गया था हड़प्पा। फिर उसके बाद लोथल आएगा 1957-58 में खोजा गया था। फिर उसके बाद कालीबंगा आएगा जो कि 1961 में, और फिर उसके बाद धौलावीरा आएगा जो कि 1990-91 में। तो इसका जो सही क्रम होगा, इसका जो सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 से किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो 7 अग्निकुंड प्राप्त ये कालीबंगा से, कालीबंगा से ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा कालीबंगा से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 123 है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पाई मोहर कब मिली? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पाई मोहर ये 1853 में मिला था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा 1853 में। फिर क्वेश्चन नंबर 124 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की नवपाषाण काल में पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 124 का इसमें राइट आंसर होगा जमीनी और पॉलिश किए हुए पत्थर, मिट्टी के बर्तन का प्रदर्शन, बुनाई के प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है कि हथनौरा प्रतिरूप निम्नलिखित किससे संबंधित है?
तो हथनौरा प्रतिरूप ये होमो इरेक्ट से संबंधित है, होमो इरेक्ट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, होमो इरेक्ट से संबंधित है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक देख लिया है। इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।